हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्ट के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 कोर्स के 10th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है AIEEE 2004 का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है वेक्टर वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके पास में क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। देखते हैं दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भैया A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। तो आपको समझा देता हूँ भैया, A क्रॉस B B क्रॉस A क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है बेसिकली। आपके पास मान लो एक वेक्टर है आपके पास में A वेक्टर, और आपके पास में क्या है, एक वेक्टर है मान लो B वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल अगर आपके पास मान लो थीटा। तो आपके पास में क्या होता है, A क्रॉस B बेसिकली दो चीज से बना होता है। एक होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक होता है उसका डायरेक्शन एन कैप। क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आपका निकलता है ए बी साइन थीटा से, और डायरेक्शन आपका निकलता है आपका हैंड रूल से। राइट हैंड को आपको क्या करना है, इस तरीके से A से B में है ना, तो आप A से B में इस तरीके से लेके जाओ, तो आपको जो थंब है, समझ में आ रही है आपको बात, ये A इस तरफ है, ये B इस तरफ है। तो A से B में जो आप कर्ल करोगे फिंगर्स को, आपका तो जो थंब है वो डायरेक्शन आपको बताता है, एन कैप का डायरेक्शन। तो इस केस में क्या है, A क्रॉस B आपका वर्टिकली अपवर्ड है, और अगर आप B क्रॉस A करोगे, मान लो B क्रॉस A करोगे, तो B से A में आपको कर्ल करना है, तो आपका थंब कहाँ है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका नीचे की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा केस हो कि A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम हो जाए। तो देखो यार, सिंपल सा आंसर है आपका पाई होगा, क्योंकि पाई में आपका क्या होता है, साइन 180 जीरो हो जाता है। तो A क्रॉस B भी आपका जीरो हो जाएगा, और B क्रॉस A भी आपका जीरो हो जाएगा। यही एकमात्र केस है जो आपका A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों सेम हो जाए। समझ में आ रही बात। क्योंकि देखो, A क्रॉस B और B क्रॉस A आपका मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की आपकी बात करूं, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A तो आपका सेम ही है, ठीक है। चाहे आप A भी साइन थीटा करो, चाहे आप B साइन, बात बराबर है। बट बात यहां पर आती है डायरेक्शन की। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स है, B क्रॉस A का डाउनवर्ड्स है। कब, ऐसे केस में, चाहे कोई भी केस हो आपका, ठीक है। लेकिन अगर जीरो ही हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ दोनों इक्वल है, क्योंकि तब वो है ही नहीं ना, तो वो दोनों इक्वल हो गया ना। तो जैसे π/3 अगर ये 60 डिग्री होगा आपका, तो आपका क्या होगा, डायरेक्शन अलग आएगा। 90 डिग्री भी हुआ, अगर आपका ऐसा भी हुआ, ठीक है ना, A आपका इस तरफ, B आपका इस तरफ, और 90 डिग्री ऐसा हुआ, तो भी देखो A क्रॉस B आपका इधर है, B क्रॉस A आपका नीचे है, ठीक है। π/4 हुआ आपका, चाहे π/3 हुआ, कुछ भी हो, लेकिन 180 डिग्री जो आपका A इधर है और B इधर है, A इधर है और B इधर है, इस केस में क्या 180 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है। तो इस केस में A क्रॉस B ऊपर आ रहा है, लेकिन B क्रॉस A नीचे आ रहा है। लेकिन A क्रॉस B और B क्रॉस A तो है ही नहीं ना, दोनों तो जीरो है ना, तो डायरेक्शन का बात ही नहीं करना है, दोनों इक्वल हो गया। क्योंकि ये 180 डिग्री और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो इसका दो केस बनेगा, एक पाई हो चाहे एक जीरो हो। पाई और जीरो दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पाई का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग पाई वाला यहाँ पर मार्क करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि भैया प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज आर फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो यार ये तो सिंपल सा चीज, आपको पता होता है कि भाई रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात तो आप ये देखो, रेंज का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है आपके पास में u² साइन 2 थीटा बाई जी, u² साइन 2 थीटा बाई जी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u² 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, ये रेंज इक्वल तभी होगा जब हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। मतलब कि आपका देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री अगर है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का हमारा क्या होगा, रेंज सेम होगा। क्यों, क्योंकि साइन 30 कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 60 कॉस 60। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो तो ऑपोजिट होता है ना। देखो साइन 30 इक्वल टू कॉस 60 हमारे पास में होता है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से हमारा जो हमारा, जैसे कि मान लो हमारे पास में साइन 60 है, तो साइन 60 हमारा क्या होता है, कॉस 30 के बराबर होता है। इस लॉजिक से हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं ना हमारा, उसका इस तरीके से हमारे पास में होता है। अगर 30 है तो 60 कॉस वैल्यू आएगा, अगर साइन 60 है तो कॉस 30 में वैल्यू आएगा। तो देखो सिंपल सा चीज, अगर आप साइन 30 कॉस 60 करते हो, साइन 30 कॉस 60 करते हो, चाहे आप साइन 30 कॉस 30 करते हो, चाहे आप कॉस 60 साइन 60 करते हो, आपका क्या है, बात बराबर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि साइन 30 इंटू कॉस 30 जो है वही हमारा वैल्यू साइन 30 कॉस 60 साइन 60। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हमारे पास में होता है। तो हमारे पास में सिमिलर है कि एक अगर थीटा होगा तो एक हमारा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। T1 T2 टाइम ऑफ फ्लाइट है इंडिविजुअल केसेस का। तो T1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक बार थीटा ले लो तो कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी,
और T2 हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा लेके कर लो, T2 हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। तो ये क्या हो जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2u कॉस थीटा बाई जी। अब क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम ऑफ फ्लाइट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2u साइन थीटा बाई जी 2u कॉस थीटा बाई जी क्या हो जाएगा, T1 इंटू T2 इक्वल टू 2 2 4 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसको हमको देखना है कि भैया ये r के कैसे प्रोपोर्शनल में है। तो देखो ये हमारा r था, तो देखो ये क्या हो गया, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी स्क्वायर। तो एक जी को अगर हम बाहर निकाल दे तो हमको ऐसा मिल रहा है, देखो T1 T2 इक्वल टू 4r बाई जी, ऐसा मिल जा रहा है फाइनली। समझ में आ रहा है। देखो रेंज इक्वल तभी होगा जब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा, तब जाके हमारा ये जो वैल्यू होता है साइन थीटा कॉस थीटा, चाहे साइन 30 कॉस 30 करो और चाहे साइन 60 कॉस 60 करो, वो दोनों वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि साइन 30 इक्वल टू कॉस 60 होता है और कॉस 30 इक्वल टू साइन 60 होता है। ठीक है। तो एक हुआ थीटा, एक हुआ 90 माइनस थीटा। अब हमने क्या किया, T1 निकाल लिया थीटा को यूज करके, T2 निकाल लिया 90 माइनस थीटा को यूज करके, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन गया। अब क्या किया, दोनों को प्रोडक्ट किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट किया तो हमको इस तरीके का फॉर्म मिला। अब हमने कंपेयर कर लिया तो हमको दिख गया 2r बाई जी होगा शायद, 2r बाई जी। ठीक है ना, देख लेना, ये 2u स्क्वायर साइन थीटा और यहाँ पर क्या 4u स्क्वायर, तो ये 2 इंटू r बाई जी हो जाएगा हमारे पास में। जो भी हो, g तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हमको देखना r के रिस्पेक्ट में, तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा T1 T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी 2 हो, g हो, चाहे 4 जो भी हो, वो सब कांस्टेंट है, खाली r के साथ हमको चेक करना है प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो r के प्रोपोर्शनल है, बाकी हमारे पास में कांस्टेंट है। तो ये जो पूरा टर्म है u स्क्वायर साइन कॉस थीटा बाई जी, ये पूरा यहाँ पर आ गया और साथ में हमारे पास में क्या है 2 भी है और 2 के साथ में एक और 2 है, तो मिला के 4 हो जाएगा और 2 बाई जी नीचे एक एक्स्ट्रा g है, तो 2 बाई जी इंटू r हो जाएगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कुछ भी नहीं कि अगर 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा, 0 और 180 है, दो केस बनता है जो हमारा a क्रॉस बी और b क्रॉस है, दोनों हमारा 0 होने वाला है। बाकी सारे केसेस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा बट डायरेक्शन हमारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।